जय श्री राम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विराजमान विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे। जानी सु अवसर सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाईं। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खाने। उमा उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्यों की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति से जानकी जी के अप्रकट चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासप्रद बनाना है। सिए वर नहीं ते उपमा दे कुबकी, कहाई असुज को ले जो पट तारी तिये। समसिया जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से युक्त होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अधर भवानी, रति अति दुखित अतुन पति जाने। बिस बिरा बारुनी बंधु प्रिय जेहि अहे, रमा सम किमि बेदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों को की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उसमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी जी का है। कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनकी विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण कर लिया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मंथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कमर कमल से मथें, ए विधि उपजे लक्षण जब सुंदरता सुखमूल। तद्वी सकोच समते कभी कहीं सिए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और मुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो गई तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्रकृति लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरोक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और
दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती हैं, और जब जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अधिक अद्वितीय तत्व है, अतएव अनुपम है। यही गुण दार्शनिक तत्व सिर भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभू तोप मंगल श्रृंगार के द्वारा बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। हे सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की मान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग संग रचि सकहीं बनाए, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरई दूदम्बी बजाई, बरसे पिसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सो जय माला, अब चट चितय सकल भूवाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा करके अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर आश्चर्य उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखी दो भाई, लगे ललिक लोचन निधि पाई। सीता जी के चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़, देखी सिए सकुचानी, लागी बिलोकत सकहीं तन, रघुवरी उर हानि। परंतु गुरुजनों को लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। भी श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिये छवि देखे, नर नारय परिहरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधिसन विनय करई मन लाहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हें देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। है हरु विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देह सुहाए, बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिए राम करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपने प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल करई भाव सब काहू, हटे कीने अंतर उर्दाहु, एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी की योग्य वर तो यह श्यामला ही है। तब बंदी जनक बुलाए, विदिरावली कहत चली आए, निप कह जाय कहूपन मोरा, चले बाट ही हर सुन तोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन बरु, सुनो सकल महिपाल,
पन विदे कर करई हम भुजा उठाई विशाल। बाटों ने श्रेष्ठ वचन का, ही पृथ्वी का पालन करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। निभ भुज बल बुद्धि शिव धनु राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू। रावण भानु मा बट भारे, देखी सरासन गावहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आउ जो तोरा। त्रिभुवन जय समेत बेदे ही, बनई विचार बरई हटिते ही। उसी शिवजी जी के कठोर धनुष को आज हम इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी के बिना किसी विचारे के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनि फल समय भूपि अभिलाषे, भट मानी अतिशय सन माने। माखे परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तम तनाए। कमर कस कस करके अकुला कर बैठे और अपने इष्ट देवों से नवा कर चले। तम की ताकी तकी सिधु शिव धनु धरहि, उठ न कोटि बाती बिन करहि। जिनकी कुछ विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाए। वे तमा कर बड़े ताप से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ भी विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तम किधर है धनु मूढ़ निप, उठे न चलई लजाई। मना उपाय बट बाहुबल, अधुक अधुक गरुआई। वे मूर्ख राजा तम कर किट किराट कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो शरीर वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे पटा उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसी, कामी वचन सती मनु जैसी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके डाले नहीं टलता। शिवजी जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निप भगे जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो जाते हैं, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपहि विलो की जनुक कुलाने, बोले वचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हित प्रभु हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठे। राजाओं को असफल देखकर उनके अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो बन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से धीर रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार बिरची जनु, रचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो काई यहु लाभु न भाबा, काउ न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ाओ तो रब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। चाहिए यह लोभ किसी का अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिवजी जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छू न सका। अब जनिको माँ के भट मानी, वीर विहीन मैं जानी।
तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि विधि विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवरी रहो का करहु। जो जान तो बिनु भट भुवि भाई, ते पुनि करी हो त्यो न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से सोने, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान किए भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई बोहे, रद पट पर कत नैन रिसोहे। जगत के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में से नमाकर वैसे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश महु जय को होई, तेई समाज अस कई न कोई। कई जनक जति अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। रघुवंशियों में कोई भी नहीं होता, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है। ऐसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी कह गए। जय श्री राम।